हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 32। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। यदृच्छया अपने आप प्राप्त हुआ होना। ये जो स्वर्ग द्वारम अपावृतम, खुला हुआ स्वर्ग का द्वार भी है। ये युद्ध की बात कर रहे हैं भगवान कि ये युद्ध जो तुम्हें अपने आप तुम्हारी झोली में आ गया है और ये खुला हुआ स्वर्ग का द्वार भी है। हे पृथा नंदन, हे पृथा पुत्र, हे पार्थ, वे क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली होते हैं। सुखिनः क्षत्रिया पार्थ, यहाँ पर है सुखी होते हैं अर्थात बड़े भाग्यशाली होते हैं। कौन? लभन्ते युद्धम ईदृशम। ईदृशम का मतलब है ऐसा, ऐसा अर्थात धर्ममय युद्ध जिनको प्राप्त होता है, अर्थात जिनको धर्म अनुकूल युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसे क्षत्रिय अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, सुखी होते हैं। भगवान ने कहा यदृच्छया, अपने आप प्राप्त हुआ, अर्थात जिसकी कभी भी तुम्हारे द्वारा इच्छा नहीं की गई थी, स्वयं ही तुम्हें आकर ये प्राप्त हो गया। सभी जानते हैं इस युद्ध की परिस्थिति कैसे और क्यों आई। पांडव किसी भी दशा में युद्ध करना नहीं चाहते थे। थोड़ा सा पीछे जाएं तो दुर्योधन ने जुआ खेलते हुए ये शर्त रखी थी कि यदि तुम हार गए तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास तुम्हें भोगना पड़ेगा और 13वें वर्ष में आपको आपका राज्य दे दिया जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने अज्ञातवास में आप लोगों को खोज लिया तो तुम्हें फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ेगा। और पांडवों ने उस शर्त को स्वीकार भी किया था और पूरा भी किया। हम सब महाभारत से ये जानते हैं कि उन्होंने 12 वर्ष वनवास और 13वां वर्ष अज्ञातवास के रूप में बिताया था। और जब वो अपना शर्त पूरी करने के बाद उन्होंने अपना राज्य मांगा तो दुर्योधन ने कहा था कि राज्य कभी भिक्षा में नहीं दिया जाता, राज्य तो अपने बाहुबल से जीत के हासिल किए जाते हैं। राज्य ऐसे ही नहीं मिल जाते, मैं तुम मांगोगे और मैं तुम्हें राज्य दे दूंगा। मैं तुम्हें युद्ध किए बिना सुई की तीखी नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। अर्थात उनके पास कोई और विकल्प दुर्योधन ने नहीं छोड़ा कि तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। तब भी उसके बाद भी पांडवों की ओर से बार बार संधि के प्रस्ताव भेजे गए, रखे गए, लेकिन दुर्योधन अपनी बात से नहीं टला और ना ही माना। और भगवान भी शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास एक अंतिम बार कोशिश करने के लिए गए, लेकिन दुर्योधन ने तब भी वही कहा कि मैं सुई की नोक जितनी धरती भी नहीं दूंगा। हम सब जानते हैं पांडवों ने तो 5 गांव से ही वो तसल्ली कर रहे थे कि हमें इतने बस गांव दे दो और हम अपने आप बाहुबल से अपना राज्य स्थापित कर लेंगे। उनको भी पता था, लेकिन ये भी नहीं माना। तो यहाँ कहने का अभिप्राय ये है, भगवान यही कहते हैं कि ये युद्ध तुमने इसकी इच्छा नहीं की थी, ये तुम्हें अपने आप प्राप्त हुआ है। और पार्थ संबोधन से मानो भगवान उन्हें
याद करवाना चाहते हैं कि जब भगवान शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे तो कुंती माता ने, जब दुर्योधन ने नहीं मानी कोई भी बात, तो माता कुंती के वचनों को भगवान याद करवा रहे हैं पार्थ कहकर। माता कुंती ने कहा था, संदेश कहलाया था, भगवान को बोला था मेरा ये संदेश वाच्यो, उनको कहना, किसको? एतत् धनंजयो वाचयो, अर्जुन से जाकर मेरे वचन कहना। नित्य उद्यक्तो वृकोदरा यदर्थम क्षत्रियो सूते, कि बहुत सुंदर बात उसने की कि जिस कारण के लिए क्षत्रिय माता, क्षत्रिया सूते, क्षत्रिय माता जो है वो बच्चे को जन्म देती है, जिसके लिए वो समय तस्य कालो अयम आगतः, वो समय अब आ गया है। अर्थात परोक्ष रूप में कुंती माता की उनको आज्ञा थी कि तुम अब युद्ध के लिए तैयार कर दो, क्योंकि कोई भी क्षत्रानी बच्चे को जन्म इसीलिए देती है ताकि वो धर्मानुकूल युद्ध कर सके, अपनी प्रजा की रक्षा कर सके। क्षत्रिय का मतलब ही वही है। क्षत का मतलब आघात, क्षत विक्षत बोलते हैं ना, आघात, चोट खाया हुआ, और त्रा बचाने वाला। तो जो चोट खाए हुए को अर्थात पीड़ित की रक्षा करे वो क्षत्रिय। तो यहाँ पर कुंती माता ने कहा कि वो समय आ चुका है, कालो अयम आगता, वो समय आ गया है जिसके लिए क्षत्रानी अपने बच्चों को जन्म देती है। अर्थात धनंजय अर्जुन से और भीम से जो सदा कमर कस के तैयार रहता है, उन दोनों से कहना, क्षत्रिय माता जिस कार्य के लिए पुत्र उत्पन्न करती है, अब तुम वहाँ पहुँच चुके हो, वो समय आ गया है। और तुम्हें तो, भगवान कहते हैं, तुम्हें तो बाध्य होकर जबरदस्ती इस युद्ध का निश्चय करना पड़ा है। अर्थात ये बिना इच्छा किए अपने आप प्राप्त है, और ये स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। ऐसे धर्म युद्ध में मृत्यु प्राप्त व्यक्ति भी सीधा कुछ लोगों को स्वर्ग आदि को ही जाता है। सुखी नः क्षत्रियाः, इसका मतलब है कि वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं, भाग्यशाली हैं। क्यों? उन्हें अपने कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे यहाँ फौज में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अवसर सबको प्राप्त नहीं होता लड़ने का। देश के लिए कुर्बान होने का अवसर सभी को प्राप्त नहीं होता। जब कभी युद्ध होता है उसमें ही उनको अवसर मिलता है। तो यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म के कर्तव्य का पालन करने का अब अवसर मिला है। सांसारिक भोगों में वह सुख कभी नहीं मिल सकता जो कर्तव्य पालन में मिलता है। अर्थात ऐसा युद्ध जो अपने आप कर्तव्य के रूप में तुम्हें प्राप्त हुआ है, वह खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है, धर्म युद्ध है, और वह हर क्षत्रिय के भाग्य में नहीं होता। ये तो भाग्यशालियों को ही प्राप्त होता है। तुम्हें भी अनायास मिला है, इसलिए तुम्हें इससे कदापि कदापि पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि तुम स्वधर्म का पालन करने के लिए बाध्य हो। इसलिए तुम्हें अवश्य युद्ध करना चाहिए। और अगला श्लोक हम लेंगे, क्योंकि इसके साथ कॉन्टिन्यूशन में है ये श्लोक।
श्लोक नंबर 33, अध्याय 2, श्लोक संख्या 33। अथ चेत्व इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अब भगवान ने पहले ये समझाया कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं कि अथ, अब, चेत, यदि, तुम, इमं, इस, धर्म्यम, धर्मयुक्त, संग्रामम, युद्ध को न करिष्यसि, नहीं करोगे। अब अगर तुम इस धर्म में युद्ध को नहीं करोगे, ततः, तो क्या होगा, स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा, अपने धर्म को और यश को छोड़कर पापम अवाप्स्यसि, तुम पाप को प्राप्त होगे, पाप को प्राप्त करोगे। अर्थात अर्जुन का क्षत्रिय वर्ण है और क्षत्रिय स्वभाव भी है। यहाँ चेत अव्यय संभावना के लिए है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, क्योंकि भगवान जानते हैं कि एक क्षत्रिय के नाते अर्जुन युद्ध किए बिना नहीं रह पाएगा, रह सकेगा ही नहीं। 18वें अध्याय के 60 श्लोक में भगवान ने बताया कि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशो अपि तत्। बहुत ही अच्छे से भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यदि मोहवश तुम मेरी आज्ञा के अनुसार जिस कर्म को नहीं करना चाहते उसी को तुम अपने स्वभाव के वश में होकर जरूर करोगे। भगवान ये जानते थे कि अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव है और वो इस समय मोह के वश में मेरी बात को नहीं सुनना चाहता, लेकिन क्योंकि इसका स्वभाव है ये करेगा अवश्य ही। और कहते हैं कि अगर चलो हम मान भी लें कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये तुम्हारा क्षात्र धर्म का त्याग होगा, अर्थात तुम स्वधर्म का त्याग करोगे और उससे क्या होगा, पापम अवाप्स्यसि, उससे तुम्हें पाप लगेगा और क्या होगा, तुम्हारी कीर्तिम हित्वा, कीर्ति का भी नाश हो जाएगा, अर्थात तुम्हें पाप भी होगा और तुम्हारा जो यश अभी तक है वो भी नष्ट हो जाएगा। भगवान ने इससे पहले श्लोकों में धर्म में युद्ध करने के लाभ बताए, पहले लाभ बताया, अब उसे ना करने की हानि दिखा रहे हैं कि पहले तुम्हें बताया तुम्हें युद्ध करना चाहिए, लेकिन चलो अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा, तो उसकी बात बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि 3 बातें, एक तो ये धर्म में युद्ध, धर्म से करने वाला, अर्थात तुम धर्म के लिए इस युद्ध को करोगे। दूसरा, इस युद्ध को तुम्हें बाध्य होकर करना पड़ रहा है, तुमने इसकी कभी भी इच्छा नहीं की थी, इसको टालने का तुमने बहुत प्रयास किया था, तो इसलिए इन बातों के लिए, क्योंकि ये धर्म का युद्ध है और ये तुम्हें अपने आप कर्तव्य रूप में प्राप्त हुआ है, इसलिए ये अवश्य किए जाने वाला कर्तव्य है। ये वो कर्तव्य नहीं है कि मन चाहा तो उसको कर लिया, नहीं तो छोड़ दिया। ये अवश्य किए जाने वाला कर्तव्य है, ये मैंने तुम्हें बता दिया। और इस पर भी यदि तुम युद्ध करने को तैयार नहीं हो, अर्थात ये युद्ध तुम नहीं करोगे,
तो फिर तुम अपने स्वधर्म का त्याग करोगे। ये तो निश्चित है। कर्तव्य का पालन न करना, दूसरे शब्दों में स्वधर्म का त्याग करना ही है। और यदि तुम स्वधर्म का त्याग करोगे तो जो इस संसार में तुम्हारी बहुत भारी कीर्ति है उसका भी नाश हो जाएगा। तुमने बड़े बड़े योद्धाओं को, दानवों को पछाड़ा है, ऐसे ऐसे युद्ध किए हैं कि तुम्हारा नाम धनंजय पड़ा है। तुम्हारी ये जो कीर्ति है इस युद्ध को ना करने से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सामान्य जन केवल एक ही बात समझेंगे कि अर्जुन भयभीत हो गया युद्ध से, इसलिए तुम्हारी बहुत अपकीर्ति होगी कि इतना बड़ा योद्धा सामने दुर्योधन के सैनिकों को देखकर, उसके योद्धाओं को देखकर भयभीत होकर वो युद्ध से विमुख हो गया। और ऐसा कहते हैं कि अपकीर्ति जो है वो एक क्षत्रिय की मृत्यु तुल्य है। तो अपकीर्ति से बचने के लिए तुम्हें ये युद्ध करना चाहिए। और अपकीर्ति तो होगी सो अलग, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें पाप भी लगेगा। इसलिए तुम्हें अवश्य स्वधर्म का पालन करते हुए अत्यंत उत्साहित होकर इस युद्ध को करना चाहिए। हरे कृष्ण।